नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं लेकर आई हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल की नई भर्ती, जिसमें आपको 2 स्कूलों से वैकेंसी निकली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, पोस्ट, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और आपको अप्लाई कैसे करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ये जो भर्ती है वो सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो एपीएस होता है आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां से आई है। ये भर्ती एडॉक बेसिस पर 11 मंथ्स के लिए है। सिलेक्शन आपका एलएसबी के थ्रू होगा। और अब बात करते हैं पोस्ट की। तो जो पोस्ट है इसमें वो पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी साइकोलॉजी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, प्री प्राइमरी टीचर, एक्टिविटी टीचर में आपके आर्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो जो पहले एपीएस में वैकेंसी है उसमें आपकी पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, प्री प्राइमरी टीचर, एक्टिविटी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसीज है। और जो सेकेंड स्कूल है उसमें आपकी पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बायोलॉजी, प्री प्राइमरी टीचर, एक्टिविटी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो वैकेंसी है। यानी दोनों स्कूल में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर प्राइमरी और प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो आपको पीजीटी के लिए आपको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। ओके। अब पीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का जो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, या फिर बीएड हो। अगर आपके पास बीएड है तो आपके पास 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री प्राइमरी टीचर एंड एक्टिविटी टीचर्स के लिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर एनटीटी, ईसीसी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी टीचिंग में है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, सीटेट या फिर टेट मैंडेटरी है पीआरटी के लिए। अगर आपके पास सीटेट या फिर टेट है तो ही आप फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट क्या है। तो फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बिलो 40 ईयर्स है। आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज है वो 57 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी और अलाउंसेज आपको एपीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की, आप सिर्फ एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा स्कूल ऑफिस से, ठीक है, या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करना है बाई हैंड या स्पीड पोस्ट। साथ में आपको 250 रुपीज़ का जो है वो डीडी लगा के देना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की से ये वैकेंसी है। एपीएस रुड़की नंबर 1 एंड एपीएस रुड़की नंबर 2, ठीक है। इसकी तो लास्ट डेट है वो 9 मई है, ठीक है। 9 मई को इसके फॉर्म का क्लोजिंग डेट है, ठीक है। एपीएस नंबर 1 रुड़की, एपीएस नंबर 2 रुड़की। एपीएस रुड़की से जो वैकेंसी है वो आई है। और इंटरव्यू की जो जानकारी है आपको ईमेल या फ़ोन के थ्रू मिलेगी। इनकम्प्लीट फॉर्म आपका होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। डीडी आपको साथ में लगाना ज़रूरी है। आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो वैलिड देनी है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं ये लोग, ठीक है। आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, अगर आप टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही लेटेस्ट टीचिंग जॉब अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।